हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग कुछ फर्मेंटेशन और कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के कुछ के कंपाउंड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो है फर्मेंटेशन का दिया गया है, यहाँ पास क्या दिया गया है आपका जो सुक्रोस होता है, सुक्रोस या फिर आपका जो शक्कर बोला जा सकता है, ठीक है। जो कि उसका फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11, ठीक है। जो कि H2O जो कि वाटर के साथ मिला करके अगर इसको जो है ईस्ट के प्रेजेंट में या फिर ईस्ट डालेंगे, जो कि यहाँ पास ईस्ट डालने पर क्या हो जाता है, ईस्ट जो है एक तरह का क्या है, कीड़ों का काम करता है, ठीक है, कीड़ों का या फिर फर्मेंट का काम करता है, जिससे जो है ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाता है, ठीक है। और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बाद जो है आपका जाइमेज एंजाइम के जो प्रेजेंट में आपका ईस्ट के साथ मिलकर ये ग्लूकोज जो है क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगते हैं और हमारा क्या बना लेता है यहाँ पास, अल्कोहल, ठीक है। तो ईस्ट जो होता है आपका क्या कहलाता है, आपका ईस्ट जो होता है सुक्रोज से क्या है, अल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन का कार्य करता है, ठीक है। जो कि यहाँ पास तापक्रम क्या होना चाहिए, तो तापक्रम जो होगा 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर सेंटीग्रेड बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो नेक्स्ट स्लाइड क्या दिया गया है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल किसको बोला जाता है, तो अल्कोहल जो है एक तरह का पेय पदार्थ है, जो कि आपका इसका अणु सूत्र देख सकते हैं, C2 दिया गया है, H5 दिया गया है, OH, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम जो है IPAC नेम होता है एथेनॉल, ठीक है। इसको एथेनॉल बोला जाता है, जो कि आपका इसको वाइन बोला जाता है, ठीक है। इसको वाइन में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका शराब, ठीक है। जो शराब होता है इसी को बोला जाता है। इस जो आपका मेथेनॉल होता है वो आपका जो है एक तरह से जो है विषैला शराब होता है, ठीक है। वो एक तरह से क्या है, खतरनाक होता है, ठीक है, जिससे जो है उसको पीने से आदमी मर भी सकता है। और ये आपका जो एथेनॉल होता है ये आपका जो शराब कहलाता है, जो कि एथेनॉल का जो संरचना सूत्र है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पास जो आपका क्या चीज़ जुड़ा होता है, तो OH जुड़ा होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड जुड़ा होता है, जो कि आपका अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। जो कि इसका क्या है, ये जो आपका दिया गया है एथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं, आपका IPAC नाम दिया है एथेनॉल। और यहाँ पर देखिए एथेनॉल जो बनाने का कुछ प्रक्रिया है, जो कि एथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो आपका CH2H5Br, ठीक है। जो आपका ये CH2Br और क्या है आपका NaO को जो है यहाँ पर जो है गर्म करने पर, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एथिल ब्रोमाइड बोला जाता है, ठीक है। आपका जो C2H5 को क्या बोला जाता है, एथिल ब्रोमाइड बोला जाता है। आपका ये क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये कास्टिक सोडा भी बोला जाता है आपका कॉमन नेम। इसको जो है दोनों को मिला करके जो है गर्म करने पर, ठीक है, दोनों को मिला करके गर्म करने पर हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इथाइल अल्कोहल और क्या NaBr, ठीक है। इसका जो है आपका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इथाइल अल्कोहल और क्या, इथाइल अल्कोहल और आपका जो है सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, NaBr का। और दूसरा देखिए किस विधि से बना सकते हैं, तो दूसरा जो है आपका निर्माण का विधि में जो है किस चीज़ को, यहाँ पर जल अपघटन द्वारा, ठीक है। आपका एथिल एसीटेट जो है, यहाँ बस एथिल एसीटेट, इसको जो है जो आपका KOH के साथ जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जल अपघटन करेंगे। आपका जल अपघटन करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है CH3COK मिलेगा और क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर जो है C2H5 आपका इथाइल अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्या दिया गया है, तो ये आपका एथिल क्या होता है, एमीन होता है, ठीक है, एथिल एमीन। एथिल एमीन में जो है क्या चीज़ हम लोग HNO2 को जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल मिलेगा, नाइट्रोजन और वाटर मिलेगा, ठीक है। और देखिए आपका क्या है, यहाँ पर जो है आपका C3COCl, ठीक है, ये आपका COCl है। तो ये जो है आपका क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है आपका एसीटेल हाइड्राइड, ठीक है, एसीटेल हाइड्राइड, एसिड हाइड्राइड, ठीक है, ये बोला जाता है आपका एसीटेट हाइड्राइड बोला जाता है। और क्या है आपका 2H के साथ क्या किया गया आपका, आपका एसिड हाइड्राइड क्लोराइड है, ठीक है, Cl है, एसिड हाइड्राइड क्लोराइड। और आपका जो है 2H के साथ जो है रिएक्शन कराने पर क्या बन रहा है आपका जो है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और क्या HCl बन रहा है। निकिल जो है आपका कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और जो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला रिएक्शन क्या है, CHO, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये जो आपका CHO आपके यहाँ पास इस रिएक्शन के बाद, ठीक है, इस रिएक्शन के बाद जो है, इस रिएक्शन के बाद 2H के साथ, ठीक है, आपका ये वाला
जो CH3CH2 आपका क्या है OH। तो इसको जो है फिर से हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। ठीक है, जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा CH3CH2OH। ठीक है, ये मिलेगा हमको। और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट और क्या क्या है हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एथिल अल्कोहल के जो है कुछ एथिल अल्कोहल के कुछ यहाँ पर भौतिक गुण दिए गए हैं। हाँ ठीक है, एथिल अल्कोहल के कुछ भौतिक गुण दिए गए हैं। तो एथिल अल्कोहल के कौन कौन से भौतिक गुण हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो यह जो है एक प्रकार का क्या है, विशेष प्रकार का मीठी गंध वाला जो है रंगहीन द्रव्य है, और इसका स्वाद जो है तीक्ष्ण होता है, जिससे इसके पीने से नशा आता है। ठीक है, ये आपका एथिल अल्कोहल के पीने से नशा आता है। और यह एक ज्वलनशील द्रव्य होता है, ये जो है ज्वलनशील होता है, मतलब इसमें आग लगता है। परिशुद्ध अल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, 78.3 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो है इसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पानी से कम होता है। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके क्या होता है, 78.3 सेंटीग्रेड पर। अपेक्षित घनत्व जो होता है 0.789। ठीक है, ये होता है। और यह जो है क्या है, जल तथा क्या है कार्बनिक विलायक दोनों में ही घुलनशील है। आपका जो है जल में और जो है कार्बनिक जो है सॉल्यूशन में, दोनों में ही क्या करता है, घुल जाता है। और एल्कोहल के प्रयोग देख, आंतरिक दहन इंजनों में क्या है, पेट्रोल के साथ पर पावर अल्कोहल। आपका जो ये आपका क्या चीज़ पावर अल्कोहल के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, दवाओं तथा मेथिल क्या है, मेथेटिड और क्या है सिपारिट के निर्माण में, स्पारिट के निर्माण में ये चीज़ यूज होता है। और क्या है, पेंट, वार्निश और रंग तथा सुगंधित तेलों के विलायक के रूप में तथा रबर उद्योग में ये सब चीज़ आपका एथिल अल्कोहल यूज होता है। अनेक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल और क्या है आपका आयोडोफॉर्म आदि के निर्माण में ये चीज़ यूज होता है। और पारदर्शी साबुन, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, आपका ट्रांसपेरेंट जो साबुन होता है इसको बनाने में जो है एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है। स्पिरिट लैंप जलाने में ये उपयोग होता है। और जो घावों को धोने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में भी ये चीज़ उपयोग होता है। आपका जो एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल इसको बोला जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, इसका यहाँ पर जो है संरचनात्मक सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो आपका इस जो यहाँ पर दिया गया है एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और IUPAC नाम जो होता है इसका एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, इसको एथेनोइक एसिड बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए इसका सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके निर्माण की विधि देखते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे बनाया जाता है, तो आपका जो है एसिटाइलडाइड जो है ऑक्सीकरण के द्वारा बनाया जाता है। ऑक्सीकरण आपका CH3CH2 को जो है ऑक्सीकरण कराने पर आपको क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। और जो है मेथिल साइनाइड से मिलता है आपका क्या चीज़, LCl को जो है यहाँ पर कैटलिस्ट रखने पर। और आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको देखिए CH3MgI। ठीक है, ये जो है आपका प्लस ऑक्सीजन के जो है और क्या COO। ठीक है, ये आपका OCO। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जो है रिएक्शन करने पर क्या बना लेता है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं O डबल बॉन्ड C और क्या दिया गया है OMgI। ठीक है, और नीचे CH3 आ गया। और ये आपका H2O फिर से इसको जो है जल अपघटन करने पर हमारा एथेनोइक एसिड जो है प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर दो प्रोसेस है, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पर रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बन रहा है, ये वाला जो है हमारा जो रिएक्शन है ये हमारे जो है प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जो है हमको क्या मिल रहा है, तो इसको दोबारा से जो है हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो है दोबारा से करने पर जल अपघटन करने पर क्या मिलता है हमको, जो है क्या है इसको क्या बोला जाता है, तो एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, जो कि हम लोग जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पास, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर जो है सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। CaOH2, ठीक है, आपका दूधिया चूना या तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बोला जाता है, जो कि इसको जो है आपका बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना भी या फिर दूधिया चूना, जो कि यहाँ पास क्या चीज़ है, जो कि एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर, गर्म करने पर जो है कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट और ये क्या है वाटर का निर्माण करता है। और ये जो है एक तरह का क्या है, कैल्शियम एसीटेट जो है यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल के साथ, ये जो है एक तरह का इंडस्ट्रियल मेथड है, जो कि कैल्शियम एसीटेट जो है निर्माण करते हैं। और वहाँ से कैल्शियम एसीटेट के बाद जो है हमारा क्या है, यहाँ पर जो है कैल्शियम एसीटेट के साथ जो है सांद्र क्या है H2SO4,
आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जो है इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन कराने पर जो है हमको क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है फिर से, ठीक है, और आपका कैल्शियम सल्फेट मिलता है। नेक्स्ट देखिए जो कि मॉडर्न मेथड है वो आपका CH3OH, ठीक है। CH3OH जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, जो कि इसको बोला जाता है मेथिल अल्कोहल, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है, मेथिल अल्कोहल प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, 30 क्या है यहाँ पास देख सकते हैं, जो आपका तापक्रम है 180 से 210 डिग्री सेल्सियस, और जो है 30 क्या है वायुमंडल है, आपका ATM हो जाएगा। यहाँ पास से जो है हमको क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है, जो कि हमारा क्या है, मॉडर्न मेथड है, ठीक है। मॉडर्न मेथड क्या है, मेथिल अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्शन कराने पर हमको एसिटिक अम्ल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो एसिटिक अम्ल के कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं। निर्जल क्या है, निर्जल एसिटिक अम्ल तीखी गंध का रंगहीन द्रव्य है। ये जो है क्या होता है, तीखी अम्ल जो है क्या है, तीखी गंध का और रंगहीन द्रव्य होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब क्वथनांक जो होता है 118 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो है पानी से ज़्यादा होता है। यह ठंडा करने पर बर्फ जैसे क्रिस्टल हो जो है, इसका जो है क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, क्या होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब जो है मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है इसका, जो 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है में जम जाता है, ठीक है। इतना में जो है ये क्या होता है, जम जाता है। अतः इसे ग्लेसस क्या है आपका, ग्लेसल एसेटिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। इसको भी कह सकते हैं ग्लेशियल एसेटिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। यह एक क्या है, संक्षारक या फिर इसको कोरोसिव द्रव भी कहते हैं। यह जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से क्या है, मिश्रणीय है। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक अन्य मोनोकार्बोनिक एसिड अम्लों आपका क्या है के साथ सदृश समान अणुभार के एल्कोहल से क्या ऊंचा होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा क्या परस्पर जुड़े होते हैं, परस्पर जो है जुड़कर चुंबक चक्रीय द्वितीयक क्या है, साइक्लिक डायमीटर बनाते हैं, ठीक है, डायमर्स बनाते हैं, साइक्लिक डायमर्स बनाते लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन बंध यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो है दो अणु जो है आपका, जो किसका ऐसे आपका एसिटिक अम्ल का चक्रीय द्वैत क्या बनाए हुए हैं, द्वि अणु बनाए हैं, ठीक है, चक्रीय द्वित अणु बनाए गए हैं यहाँ पास। तो एसिटिक अम्ल जो है आपका जल में क्या है, विलेयता अम्ल के अणुओं के द्वारा जल के साथ हाइड्रोजन बंध के साथ बना लेता है। इसके कारण जो है ये आपका जल में क्या होता है, विलय होता है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे जो आपका यूरिया, ठीक है। अब जो है यूरिया देखते हैं। यूरिया जो होता है आपका स्तनधारियों के मूत्र में पाया जाता है। यह जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया। यूरिया जो है कार्बोनिक अम्ल एमाइड है, अतः इसे कार्बेमाइड भी कहते हैं, ठीक है। आपका जो यूरिया का सूत्र दिया गया है NH2CONH2, मतलब जो है आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO2NH2 का जो है होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका यूरिया का सूत्र है, याद रखिएगा, NH2CONH2। यूरिया बनाने की विधि देख लेते हैं कुछ। जो आपका यूरिया है आपका किस चीज़ से, COCl2 से, अमोनिया के साथ जो है रिएक्शन कराने पर जो है क्या मिलता है हमको, यूरिया मिलता है। आपका जो है कोबाल्ट क्लोराइड से अमोनिया पर जो है इसको रिएक्शन कराने पर हमको यूरिया मिलेगा। और क्या KO आपका सोडियम साइनाइड, इसको सोडियम साइनाइड नहीं आपका पोटेशियम साइनाइड बोल सकते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपका KOCN प्लस क्या है आपका NH4 सल्फाइड, ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4 दिया गया है। इसको जो है वाष्पन करने पर यूरिया का क्या होता है, हमको मिलता है, यूरिया मिलता है। और आपका क्या दिया गया है, ये जो आपका C2H5O, ठीक है, H5O क्या है आपका CO, इसका होल ट्वाइस, और क्या है CO, इसके साथ जो है NH3 अमोनिया का रिएक्शन कराने पर हमको यूरिया मिलता है। और आपका 2NH3 लिक्विड में है, और इसके साथ जो है आपका इसको अमोनिया बोला जाता है, NH3 को, ठीक है, अमोनिया। और इसके साथ क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड, दोनों को हम लोग क्या करते हैं 35 ATM पर जो है गर्म करते हैं, 100 कितना है 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो तब जो है हमको अमोनिया प्राप्त होता है। और आपका कैल्शियम साइनाइड और क्या है वाटर और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यूरिया प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ देख सकते हैं यूरिया के क्या है रासायनिक गुण। यूरिया के कुछ रासायनिक गुण हैं, यहाँ पर जो है पॉज करिए और आप लोग जो है ठीक से देखिए।
तो चलिए अब मैं कुछ बता भी देता हूँ। सांद्र जो है आपका क्या है NHO3, इसके साथ जो है रिएक्शन करने पर आपका यूरिया रिएक्शन करने पर क्या बना लेता है NH2 बना लेता है, CONH2, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट डॉट कर दीजिए और आपका NH क्या है HNO3, इधर क्या है HNO3, ठीक है, ये मोलिक्यूल बना लेगा। और ये जो है H2O2 और HCl के साथ जो है रिएक्शन करने पर क्या बना लेगा NH4Cl और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पॉज कर लीजिए, इसको ठीक से देख लीजिए क्या क्या जो है आपका क्या क्या बस रिएक्शन बनाता है। तो जो मेन है आपका मेन जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। यहाँ से देखिए यूरेसियस, ठीक है, यूरेसियस जो कि H2O के साथ जो है NH3 और क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अमोनिया, ठीक है। और H2O के साथ मिलने पर क्या बना लिया। और आपका जो है यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये HC क्या है आपका HNO2, ठीक है, HNO2 के साथ जो है रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, तो आपका HNO2 के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और जो आपका ये नेक्स्ट जो है यूरिया फार्मेलिक रेजिन किससे बनता है, तो आपका जो है H क्या दिया गया है HCHO, ठीक है। इससे रिएक्शन करने पर यूरिया जो है क्या बनाता है आपका यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है, ठीक है। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट वाला जो है रिएक्शन है, इसको देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आपका जो क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया। यहाँ से जो है हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है क्वाइस सेक्शन है आपका। तो देखिए आपका जो लिथियम क्या है AlH4 जो है एसिटिक अम्ल को जो किस में परिवर्तित कर देता है, तो वो कर देता है आपका एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये जो आपका कैटलिस्ट का काम करता है और जो है आपका क्या कर देता है, इसको रिएक्शन करने के बाद एसिटिक अम्ल के साथ जो है रिएक्शन करने के साथ जो है आपका H जो है हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट कर जाता है और जो है क्या फॉर्म करता है, तो आपका वाटर फॉर्म करता है और जो है एथिल अल्कोहल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो एसिटिक अम्ल है इसको किस में परिवर्तित कर देता है, तो कर देता है आपका एथिल अल्कोहल में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका C नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। एथेनॉल औद्योगिक क्या है रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एथेनॉल जो है आपका औद्योगिक रूप से किसके रूप में बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है शर्कराओं का किण्वन के द्वारा, ठीक है। फर्मेंटेशन किसके द्वारा, शर्करा को, जो कि पहले ही आपका जो पेज में बताया था मैं कि जो आपका जो शर्करा होता है, ठीक है, जो शर्करा होता है ये आपका जो शक्कर होता है उसके द्वारा जो है पहले जो है किण्वन कराने पर हमको जो फ्रैक्टोज मिलते हैं और ग्लूकोज मिलते हैं, फिर उसके बाद जो है दोबारा से इसको थोड़ा देर रखने पर जो है आपका ये शर्करा जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो आपका जो है अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल में, ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो कि इसको एथेनॉल बोला जाता है। इसकी आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा इथिल, और क्या है आपका इथिलीन का जलीकरण भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा, A व B दोनों, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा आपका जो क्या कहलाएगा इंडस्ट्रियल मेथड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। एथिल अल्कोहल औद्योगिक रूप से एथिलीन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आपका जो एथिल अल्कोहल इंडस्ट्रियल रूप से जो है एथिलीन किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल जो है किस औद्योगिक रूप से एथिलीन से किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बनाया जाता है आपको किसके द्वारा बनाया जाता है, आपका जो एथिल अल्कोहल है इसमें जो है औद्योगिक रूप से क्या चीज़ एथिल क्या है, एथिलीन किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, एथिलीन से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है किसको जो है यहाँ पर जो है कैटलिस्ट का आपका जो है कौन सा प्रोसेस से करके बनाया जाता है, तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये प्रोसेस जो होता है आपका बोला जाता है इसको क्या है आपका H2SO4, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका अवशोषण किया जाता है, फिर जो है जल अपघटन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। मतलब जो है एथिलीन का जो है क्या किया जाता है, पहले H2SO के साथ जो है अवशोषण, फिर उसके बाद जल अपघटन, ठीक है, उसके बाद जो है हमको क्या मिलता है एथिल अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। मेथिनॉल मेथेनॉल तथा एसेटिक अम्ल बड़े पैमाने पर किसके भंजक आश्वासन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो लकड़ी जो होता है मेथेनॉल जो तथा जो है एसेटिक अम्ल लकड़ी को, ठीक है, अम्ल को जो है लकड़ी के भंजक आश्वासन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर लकड़ी। एल्कीन अल्कोहल में परिवर्तन हो सकती है, ठीक है, आपका जो एल्कीन है अल्कोहल में परिवर्तित हो सकती है, तो कब हो सकती है, तो आपका जो एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन जो हो जाएगा एल्कीन आपका अल्कोहल में कैसे परिवर्तित होगा, तो आपका जो H2SO4 और जो है आपका जल अपघटन द्वारा, ठीक है, ये हो जाएगा। इन दोनों के जो आपका क्या है
पहले क्या करेंगे H2SO4 के साथ जो है रिएक्शन होगा, फिर इसके बाद जल अपघटन कर देते हैं, तब जो है हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन जो होता है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपका एल्कीन मतलब जो होता है डबल बॉन्ड होता है, आपका जो एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, और आपका आपका जो है एल्कीन जो होता है वो होता है आपका डबल बॉन्ड, और आपका जो एल्काइन होता है वो होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वहाँ पर जो आपका क्या होता है कार्बन कार्बन में जो है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एल्काइन में। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन में जो है अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा, आपका क्या हो जाएगा H2SO4 और उसके बाद जल अपघटन द्वारा। नेक्स्ट देखिए आपका जल में अल्कोहल की अत्यधिक क्या है विलेयता का क्या कारण है। इसमें जो है आयनिक क्या होता है, आयनिक नहीं होता है, जल के साथ क्या है हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक है, आपका जो ये आपका अल्कोहल जो है अत्यधिक विलेय क्यों होता है, किसका कारण है, तो आपका जो है जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बना लेता है आपका जो है अल्कोहल। ठीक है, इसी के कारण से जो है क्या होता है वाटर में अत्यधिक क्या होता है विलेयता होता है, सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो जब क्या है आपका C2 क्या दिया गया H5OH। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका इथाइल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ जो है रिएक्शन कराने पर 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या है पश्चवाहित या फिर रिफ्लक्स किया जाता है, तो उत्पादित क्या होगा। ठीक है, आपका जो उत्पाद जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब हमको क्या मिलता है, तो आपको जो है क्या मिलता है, तो ये मिल जाएगा आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो होता है आपका बी नंबर देखिए एल्कीन। ठीक है, ये हो जाएगा एल्कीन। आपका जो एल्कीन होता है मतलब ये हो जाएगा ठीक है इथीन हो जाएगा, आपका इथीन कहलाएगा। ठीक है, आपका जो सेकंड जो होता है इथीन हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको इन बोला जाता है। तो ये चीज़ जो है आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पास क्या करने पर आपका जो अल्कोहल है इसको जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर 150 से 170 डिग्री सेल्सियस पर रिफ्लक्स किया जाता है, तो ये चीज़ हमको मिलता है जो कि एल्कीन कहलाता है। ठीक है, ये हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या दिया गया है, शक्ति अल्कोहल जो कि पावर अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, ये पावर अल्कोहल जो होता है ये क्या है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पावर अल्कोहल जो होता है बेंजीन, पेट्रोल और परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, ये तीनों का जो है मिश्रण होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका पावर अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन में घुला हुआ एसिटिक अम्ल पानी अपनी जो है क्या है, बेंजीन में घुला हुआ एसिटिक अम्ल अपनी अणु संहिता प्रदर्शित करता है। तो कितनी अणु संहिता प्रदर्शित करता है, जो कि आपका जो एसिटिक अम्ल के साथ जो है अपनी अणु जो है क्या है आपका संहिता प्रदर्शित करता है, जो कि घुला हुआ एसिटिक अम्ल, तो वो कितना करेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, ये आपका 120 जो अणु संहिता प्रदर्शित करता है। एसिटिक अम्ल के 2 मोल को क्या दिया गया, एसिटिक अम्ल के क्या है 2 मोल को P2O5 के साथ गर्म करने पर। ठीक है, P2O5 के साथ जो है गर्म करेंगे हम जो है 2 मॉलिक्यूल किस चीज़ का, एसिटिक अम्ल का, तो हमको जो उससे बनने वाला जो उत्पाद होगा, ठीक है, वो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बनने वाला उत्पाद होता है क्या हो जाएगा, CH3CO, और जो कि किसके साथ बॉन्ड बना के रखा है, तो बना के रखा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या दिया गया है अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया हम लोग को दिया गया है CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड होता है, वो क्या है आपका Cl2 आपका जो है क्लोराइड के साथ क्लोरीन के साथ जो है Cl2 के साथ क्या है फॉस्फोरस के प्रेजेंट में रिएक्शन करेगा, तब हमको जो ये रिएक्शन जो मिलता है, ये रिएक्शन जो है क्या कहलाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, तो इस रिएक्शन को जो है आपका कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, तो हेल होवर्ड जोसिंकी अभिक्रिया। ठीक है, जोलिंस्की अभिक्रिया इसको बोला जाता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है। ठीक है, हेल होल्हार्ड आपका जेलिंस्की अभिक्रिया। ठीक है, इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, यूरिया निम्न में से किसके साथ क्रिया करने पर यूरिड बनाता है। ठीक है, आपका जो यूरिया किसके साथ जो है रिएक्शन करेगा तब जो है यूरिड बनाएगा, तो हो जाएगा आपका CH3COCl। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका CH3COCl, इसके साथ जो है रिएक्शन करने पर यूरिया जो है यूरिड में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यूरिड होता है वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका रिएक्शन होता है यूरिड जो है, इसको कैसे पहचान आपका जो है क्या है, यूरिड का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका NH2, यहाँ पास लिख देता हूँ मैं NH2CONH क्या हो जाएगा COCH3
NH3, ठीक है। ये होता है आपका यूरिड का फॉर्मूला NH2CO NHCOCH3, ठीक है। ये आपका यूरिड का फॉर्मूला है, प्लस क्या बनाता है ClHCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ, यूरिया के साथ रिएक्शन करने पर ये आपका CH3COCl, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो यूरिया की पहचान जो है कैसे की जा सकती है, तो यूरिया की जो पहचान है ब्यूटारिक परीक्षण द्वारा किया जाता है, ठीक है। ब्यूटारिक परीक्षण, ठीक है। आपका ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बाई यूरेट, ठीक है। बाई यूरेट परीक्षण द्वारा जो है क्या होता है आपका यूरिया का पहचान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, चलिए। एंजाइम यूरिएस द्वारा यूरिया के जल अपघटन से बनते हैं। आपका जो एंजाइम यूरिएस द्वारा यूरिया के जल अपघटन से क्या बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके क्या बनेंगे, तो ये आपका NH3 और CO2 क्या हो जाएगा अमोनिया और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एंजाइम यूरिएस के जो है यूरिया के जल अपघटन से बनते हैं, ठीक है। आपका जो क्या है एंजाइम यूरिएस, आपका जो एंजाइम यूरिएस है इसके द्वारा जो है जल अपघटन किया जाता है, तब हमको क्या मिलता है, तो आपका जो अमोनिया और क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। निम्न श्रेणी में जड़ पहचानिए, हमको जो है जड़ पहचाना है क्या बना है, ठीक है। तो आपका जो है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल जो है जब PbR3 आपका जो है PbR3 के साथ जो है रिएक्शन करेगा तो हमको क्या देगा, यहाँ पर जो आपका X जो हो जाएगा वो हो जाएगा CH3CH2Br, जो आपका हो जाएगा ए आपको बोला जाता है एथिल ब्रोमाइड। और इसके बाद जो है ये बनेगा आपका KOH के साथ जो है रिएक्शन करने पर Y बनेगा, तो आपका जो बनेगा Y यहाँ पर जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। तो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो होता है उसको बोला जाता है आपका एल्कीन, ठीक है। एल्कीन बनेगा। एल्कीन के बाद जो है आपका जो एल्कीन होता है वो जो है आपका H2SO के साथ जो है रिएक्शन करता है, तब क्या बना लेता है, तो आपका जो H2SO के साथ जो एल्कीन है वो रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, तो वो बनाता है आपका ये, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है, जो आपका एथिल अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। ये बनाता है आपका, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। आपका जो क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरिया का संरचना सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो यूरिया का संरचना सूत्र मतलब जो है स्ट्रक्चर बताना है यूरिया कैसे होता है, ठीक है। यूरिया का जो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो देखिए ये कौन सा नंबर आंसर सही है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर देख सकते हैं, जो कि यूरिया का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरिया का संरचनात्मक सूत्र है जो कि CONH2NH2, ठीक है, ये होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं एथिल अल्कोहल की अधिकता को सांद्र, ठीक है। आपका एथिल अल्कोहल की अधिकता को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है। आपका जो एथिल अल्कोहल है इसकी अधिकता को जो है सांद्र मतलब का जो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ जो है 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है हमको क्या चीज़ प्राप्त होगा, तो हमको जो प्राप्त होता है जो आपका डाईएथाइल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका जो है डाईएथाइल ईथर जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ये दिया गया सूत्र है CnH2nO2 जो है निम्न में से सामान्य सूत्र किस चीज़ का है, ठीक है। ये जो है किसका सूत्र कहलाता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र कहलाता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है इसके ईस्टर का जो है आपका सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ए नंबर नहीं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है ईस्टर का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। मोनोकार्बोनिक क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल का जो है ये क्या होता है आपका सामान्य सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि आपका जो एसिटिक अम्ल होता है वो मतलब जो है वीक एसिड क्यों होता है, ठीक है। तो वीक एसिड जो होता है ये जो है एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें जो है एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसीलिए क्या होता है आपका एसिटिक अम्ल जो है क्या होता है वीक एसिड होता है। वसा को आपका जो वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, ठीक है। जो वसा होता है इसको वसीय अम्ल में जो है मतलब फैटी एसिड में जो कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम कहलाता है वो कौन सा एंजाइम कहलाता है, तो वो हो जाता है लाइएज, ठीक है। लाइएज जो एंजाइम होता है फैट को जो है फैटी एसिड में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर आपका जो है केमिस्ट्री का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपका दूसरा टॉपिक पर बेस होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।